इस कार्यक्रम के आयोजक हैं समस्त गुरु भक्त परिवार मुंबई। जजनीत दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के 53वें अवतरण दिवस पर आयोजित परोपकार दिवस पुलक पर्व कार्यक्रम के प्रेरणादायक दृश्य। इन्हीं आचार्य सत्संग के सानिध्य में ये कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत की माया नगरी मुंबई के जुहू विलेपार्ले स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में 14 मई 2023 को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों के अलावा नेता, अभिनेता एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर इसे भव्यता प्रदान करने के साथ ही इस आयोजन के जनहितकारी उद्देश्य को सार्थक किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम की गतिविधियां। महाराष्ट्र राज्य की औद्योगिक नगरी मुंबई के जुहू विलेपार्ले स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में 14 मई 2023 को परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के 53वें अवतरण दिवस पर परोपकार दिवस पुलक पर्व का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक साज सज्जा एवं भक्ति गीत संगीत के बीच पूज्य आचार्य श्री के दर्शन के साथ हुई। भारत गौरव राष्ट्र संत पुलक सागर, देश धर्म की रक्षा हो, जैनम जयतु शासनम, ओजस्वी तुम वक्ता हो, वंदे पुलक गुरुवरम पुलक सागर। भारत गौरव पुलक सागर, भारत गौरव। रवींद्रम कवींद्रम न मैं जोड़ हो तुम, रवींद्रम कवींद्रम न मैं जोड़े हाथम, नमो देव गुरुदेव जय साधुनाथम, नमो देव गुरुदेव जय साधुनाथम। गुरुदेव के दर्शन पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं ने आचार्य भक्ति करते हुए गुरुदेव को नमन वंदन किया। चंदार्किते जोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा, प्रीणन्तु मां साधवा कुर्वः पान्तु नो नित्यं, ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। नमन वंदन के बाद भजन गायक ने सुर लय ताल की ऐसी गंगा बहाई कि प्रत्येक हृदय गुरु भक्ति के गोते लगाने लगा। आवने ननकी की बढ़िया से मन के आंगन में, और आए जो गुरुवर तो, आए जो गुरुवर तो कुछ देर तो आराम करे। इस बीच कार्यक्रम संचालिका सीमा जैन जी ने गुरुवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए दीप प्रज्वलन के लिए अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया। कहानी पढ़ी होगी प्रथमा नियोग में, कुत्ते के कान में जब भगवान का नाम लिया गया था तो क्या हुआ था, तर गया था ना वो। तो ये नाम चाहे वो अरिहंत का हो, सिद्ध का हो, आचार्य का हो, चाहे उपाध्याय और साधु का, जिस किसी का भी नाम अगर आपके हृदय में बस गया तो आप भी इस संसार सागर से तिर जाएंगे। तो एक बार जोरदार हमारे साथ बोलिए आचार्य पुलक सागर जी महाराज की। क्योंकि तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है जब हमें कर्मों का अच्छा फल मिलता है। रोशन हो जाता है सारा समाज जब उसे पुलक सागर जी जैसा संत मिलता है, पुलक सागर जी जैसा संत मिलता है। क्योंकि दुनिया में वृक्ष तो बहुत है, कल्प वृक्ष का मिलना मुश्किल है। दुनिया में रत्न तो बहुत है, पर चिंतामणि रत्न का मिलना मुश्किल है। ऐसे ही दुनिया में संत तो बहुत है, पर पुलक सागर जी जैसा संत मिलना मुश्किल है। आमंत्रण के उपरांत विशिष्ट जनों एवं अतिथियों ने भक्ति आनंद के इस वातावरण में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने आकर्षक रूप से सजे मंगल दीपों से गुरुवर की मंगल आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
अगले क्रम में विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर स्वयं को धन्य बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज का दिन बहुत ही महान दिन है कि हमारे आचार्य गुरुदेव के जन्मदिन को हम परोपकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये गुरुजी द्वारा मुझे यहाँ आशीर्वाद मिला। कहते हैं जब बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो फिर आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म सिटी में, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको इस जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैं फिल्म सिटी से यहाँ दौड़ा भागा पहुँचा हूँ। जय गुरुदेव। इस बीच प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल कार्यक्रम में पधारी और गुरुवर को नमन वंदन किया। उसके बाद उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत के बाद फिल्म अभिनेत्री ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। गुरुजी के इस पावन मौके पे, उनके जन्मदिन पे हम सब उपस्थित हैं, तो इससे अच्छा मौका हम सब के लिए, खुशनसीबी का मौका और क्या हो सकता है। हम सब बहुत खुशनसीब है कि गुरुजी के इस जन्मदिन के मौके पे हमें सब यहाँ खुद गुरुजी हैं, हम सब उपस्थित हैं और हमें आशीर्वाद देने खुद आए हुए हैं और हम यहाँ आए हुए हैं। तो हर जन्मदिन ऐसे ही मनाए जाए गुरुजी और हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू बहुत कि आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मानित किया और ये मेरी खुशनसीबी है, तो मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। बहुत खूबसूरती से गाया आपने वो मधुर गाना मेरे फिल्म गदर 1 का। मैं इतना ही कहूँगी कि गदर 2 में भी ये गाना उपस्थित है, बस नए अंदाज में। तो थैंक यू। आई एम श्योर कि इतनी मीठी यादें आपने सबके मन में जगा दी और आपकी शुभकामनाओं के लिए, गदर 2 के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपने दिल से दुआ की है कि बहुत अच्छी जाए गदर 2। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। वहीं महाराणा प्रताप का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता फैजल खान ने गुरुवर को नमन वंदन कर कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताया और अपने विचार व्यक्त किए। अभी मैं चाहूँगी कि हमारे बीच महाराणा प्रताप भी मौजूद है और कुछ नहीं तो वो अपनी सीरियल का कोई बहुत बढ़िया डायलॉग बोल दे यहाँ पर। नमस्ते गुरुजी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मतलब सोचिए कि ऐसा जन्मदिन है जहाँ पर हम आशीर्वाद लेने के लिए आ गए और कहते हैं ना, जिसे बुलावा होता है ना वो आ ही जाता है, कैसे भी, चाहे वो कोई धर्म का हो, क्या हो, आ ही जाता है। सो गुरुजी आपको बहुत वापस से जन्मदिन की शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप का डायलॉग मैंने शो किया था, तब मैंने कहा था, तो ये सौभाग्य मेरा है कि मैं स्टेज पर बोल पा रहा हूँ और ये आज भी लोगों पर अप्लाई होता है अगर वो इस डायलॉग को समझे तो। मैं प्रताप, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है
कि अपनी मातृभूमि की आन पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। लड़ूंगा चाहे मरूंगा, अपने मातृभूमि की रक्षा अवश्य करूंगा। इसी कड़ी में अन्य फिल्मी हस्तियों, विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों द्वारा गुरुवर से आशीर्वाद लेने के बाद उनका भव्य स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। तो वहीं आगंतुकों ने भजन प्रस्तुत कर वातावरण में भक्ति आनंद का रस खोल दिया। ए वे मौला अली वाली जुगड़ी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगड़ी जी, ए वे सारे सब दी जुगड़ी जी, ए वे मौला अली वाली जुगड़ी जी। दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु गुटगु करे साईं सारे कलमा नबीदा, पर साईं पीर मेरे आदि जुगड़ी जी, ए वे अल्लाह वाले आदि जुगड़ी जी, ए वे मौला अली वाली जुगड़ी जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। अब समय था परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। गुरुदेव ने फिल्मी हस्तियों और उनके किरदारों के महत्व को समझाते हुए भारत की सुख समृद्धि एवं सद्भावना के लिए प्रयास करने पर बल दिया। फिल्में खराब नहीं हुआ करती हैं, अच्छी भी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, प्रेरणास्पद होती हैं। वही फिल्में इस देश को ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ बेहिचक कि आज जो युवा पीढ़ी यहाँ वहाँ भटक रही है, उनमें जो संस्कार विहीनता हो रही है, उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ फिल्मों का हुआ करता है। जब एक फिल्म देश को बिगाड़ सकती है तो एक फिल्म वो है जो देश को मजबूत कर सकती है, देश को ऊंचाइयों पर ले जाया करती है, एक संस्कृति की स्थापना हुआ करती है। वही मैं अपेक्षा चाहूँगा कि आप अहिंसा के संदेश को अपने हृदय में रखें। सादगी का जीवन सबसे बड़ा हुआ करता है। और मैं हमारे राजू जी जो यहाँ पर बैठे हुए लायंस क्लब से, इनकी बहुत इच्छा थी औरंगाबाद में उनका मेरा साक्षात्कार हुआ और बहुत आत्मीय व्यक्तित्व हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू पूरे देश में दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास आकर के जब मैंने याद किया कि यह इस बार का अवतरण दिवस हम मनाएंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। प्रवचन के बाद सभी हस्तियों ने गुरुवर का आशीर्वाद लेने के साथ ही फोटो सेशन भी कराया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने अपने विचार रखे और आयोजक गणों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। लोखंडवाला में और लोखंडवाला के आसपास जो रहता है उनको सभी को मालूम है राजू जी क्या हैं। इतने सोशल वर्क करते हैं और लाखों लोग यूट्यूब में, इनका यूट्यूब और फेसबुक में जो रोज़ प्रोग्राम करते हैं 8 बजे से 9 बजे तक, उनको लाखों लोग देख रहे हैं। अभी प्रोग्राम अपने गुरुजी का भी प्रोग्राम एक दिन आपने रखा था और लायंस क्लब का आप जो है आईडी है, इंटरनेशनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। और मुझे तो खुशी इसलिए ज़्यादा है कि राजू जी खानवे रिसोर्ट कई बार विजिट कर चुके हैं, कई प्रोग्राम हमारे यहाँ रख चुके हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जब भी लोगों से मिलती हूँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि महाराज जी जो है ना, वो गुरु तो है ही है, लेकिन मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हैं। मैं जितना ऑफिस के काम के बारे में इनसे सीखती हूँ ना, ऐसे लगता है कि इन्होंने बहुत मतलब करीब से काम देखा है और करीबी से जो समस्याएं होती हैं, जो कभी कॉलेज में या स्कूल में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन महाराज जी के साथ जब वक्त बिताते हैं ना, तो सीख जरूर जाते हैं। तो हर एक कोई गुरु होता है तो उनका वारसदार वो उनके जन्म में ही तैयार करके सामने उसका फंक्शन करते हैं। वैसे ही अम्मा जी ने मुझे छोटी माँ बनाया, जैसे कि मेरी जिम्मेदारी अभी तेरी है, ऐसे करके। और तभी से मैं साहब जी की छोटी माँ हूँ। इस स्वर्णिम अवसर पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शस्त्र एवं अष्टद्रव्य अर्पित कर अपना जीवन धन्य किया। प्रक्षालन करने आए केस जैन, फिर चरणों का प्रक्षालन करने आए।
तरुण कला फिर जल का कलसा धारा करने वो आए। जानवी को जाना अंतर अनुभूत हुए, लमो कार्य अनुभूत हुए। मंत्र धारणी सरस्वती वीणा वादिनी सरस्वती। जानवी को जाना अंतर अनुभूत हुए, लमो का। अष्टद्रव्य अर्पित करने के दौरान प्रसिद्ध गायकों के एक से बढ़कर एक भजनों के आनंदमयी वातावरण में श्रद्धालु गुरु भक्ति में लीन हो गए। पुष्प समर्चित करते हैं, पुष्प दंत जी मस्तिष्क पर स्वस्तिक स्वस्तिक लिखते हैं। पुष्प दंत फिर मस्तिष्क पर स्वस्तिक स्वस्तिक लिखते हैं। पुष्प चरण में इस धरती के देवता, नग्न दिगंबर देवता, परम दिगंबर देवता। अलख जगा तू अलख जगा, अलख निरंजन अलख जगा, अलख जगा तू अलख जगा, अलख। गुरु चरणों की अलख जगह, गुरु चरणों में अलख जगह, गुरु चरणों की भूख व्याधि का नाश करो, हम गुरु चरणों में आए हैं। इस बीच आचार्य श्री के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं जैन संस्कृति को दर्शाती स्क्रीन पर फिल्म चलाई गई, तो वहीं पदाधिकारी महोदय ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर विशेष जानकारी दी। स्वर्ण गजरथ पे विराजित मंदिराली शान है। ट्रस्ट मंडल ने ये घोषणा की है कि भाई 1-21 केंद्र बन जावे, तो हमने 1-21 केंद्र बनाए। फिर भी किसी की भावना ये है कि कलश लेवे और हम कलश करें। 18 फरवरी 17 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक जिन शरण में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा गुरुदेव के सानिध्य में, और इनके गुरु भी आचार्य पुष्पचंद्र सागर जी भी पधारेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे। आप सबको आना है। इधर एक धार्मिक पत्रिका का विमोचन करने के बाद पदाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। हे पुलक सागर महाराज, हे पुलक सागर महाराज। ये सारे जो कामकाज है हम एक निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन सारे कामकाज का काम जो है वो कंप्लीट होना वो गुरुओं के आशीर्वाद पे रहता है। गुरुदेव का आशीर्वाद था और वो फटाफट सारा काम हो गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दृष्टि बाधित बच्चों को 10 फुट आगे तक की वस्तु को पहचान लेने वाली स्टिक एवं अन्य उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के अवतरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने भाव प्रकट किए। आज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का अवतरण दिवस परोपकार दिवस के रूप में मनाया गया। उसमें सभी श्रेष्ठीगण आए और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। आज मुंबई में आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के अवतरण दिवस को हम सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ परोपकार दिवस के रूप में मनाया। सभी उनके दर्शनार्थ आए और सभी ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्ति जताई, जिसे देखकर सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों, आज आपने देखी महाराष्ट्र प्रांत के ऐतिहासिक शहर मुंबई की प्रसिद्ध धरा जुहू विले पार्ले स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में 14 मई 2023 को परोपकार दिवस पुलक पर्व कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के 53वें अवतरण दिवस पर उन्हीं के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों एवं श्रद्धालुओं ने भक्ति, भजन एवं संगीत का पुण्य लाभ के साथ आनंद लिया। तो वहीं गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण कर जीवन को सरल बनाने वाले नियम सिद्धांतों को भी समझा। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे समस्त गुरु भक्त परिवार मुंबई।